हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है दोस्तों। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैट्रिक्स का हम पूरा बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पूरा डाउट स्टूडेंट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा कि आखिर मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पूरा डाउट क्लियर होगा। तो मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन यहां पर आप देखिए, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स कैसा अरेंजमेंट होगा हमारा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। किसका अरेंजमेंट होगा? वो भी डेटा का। और कैसे अरेंज होगा? वो किस फॉर्म में? रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होगा। देखिए सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। नॉर्मल मैं एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम मान लेते हैं राम के पास 2 डायरी मिल्क है। क्या है? 2 डायरी मिल्क एंड 1 पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट पीजी। मान लेते हैं हम राम हैज 2 डायरी मिल्क एंड 1 पार्ले जी बिस्किट। सेकंड, राम की गर्लफ्रेंड ले लेते हैं रिया। क्या लेते हैं? रिया। ठीक है ना, रिया भी उसी दुकान में गई ना, तो रिया भी कुछ ना कुछ खरीदेगी ना। तो मान लेते रिया खरीदे, रिया हैज 3 डायरी मिल्क। कितना डायरी मिल्क खरीद ली रिया? 3 डायरी मिल्क। अब क्या खरीद लिया? 2 पार्ले जी बिस्किट खरीद लिए। ठीक, मान लेते हैं एक और दोस्त लेते हैं रिया का, और एक दोस्त ले लेते हैं क्या? श्याम। मतलब रिया एक, इसका कितना बॉयफ्रेंड? 2 बॉयफ्रेंड। एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। राम हैज 4 डायरी मिल्क। राम के पास कितना डायरी मिल्क है? 4 डायरी मिल्क एंड मान लेते हैं 3 पार्ले जी बिस्किट। ये एकदम सिंपल इंफॉर्मेशन। बोलते हैं ना, राम दुकान गया, 2 डायरी मिल्क लिया, 3 पार्ले जी बिस्किट लिया। राम का दोस्त मतलब राम की गर्लफ्रेंड रिया, वो दुकान गई, 3 डायरी मिल्क ली और 2 पार्ले जी बिस्किट ली। मतलब ऐसा सिंपल इंफॉर्मेशन नॉर्मल बोलते हैं ना यार। जैसे मार्केट जाते थे, हमने 2 किलो प्याज लिया, 5 किलो आलू लिया, ऐसा लेते हैं ना हम लोग। तो देखो इसको ना, अब ऐसे तो हमेशा बोलेंगे क्या? नहीं। देखो सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे, देखना। डेफिनेशन मिटा दूं ऊपर का। चलो इसको कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर। देखिए तो इस पूरे इंफॉर्मेशन को कैसे हम लिखेंगे, ध्यान ना। देखो यहां एक तरफ लिख लेते हैं हम नेम। क्या लिख लेंगे? एक तरफ नेम, इसमें कॉमन क्या? डायरी मिल्क और एक पार्ले जी। एक तरफ लिख लेते हैं हम डायरी मिल्क डीएम, और एक लिखते हैं हम पार्ले जी पीजी। तो कौन कौन राम है, एक राम की गर्लफ्रेंड रिया है, और एक कौन है हमारे पास? श्याम है। तो हम नाम लिख दिए। राम ने कितना डायरी मिल्क खरीदा? 2 डायरी मिल्क। कितना पार्ले जी? 1 पार्ले जी। इसी प्रकार जो रिया थी 3 डायरी मिल्क खरीदी और 2 पार्ले जी बिस्किट खरीदी। रिया के जो दोस्त थे श्याम, 4 डायरी मिल्क खरीदा और 3 पार्ले जी खरीदे, है ना। तो ये सारे डेटा, सारे जो इंफॉर्मेशन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब इसमें भी कोई पूछे कि अब कोई भी इसमें आसानी से समझा सकते हैं ना। देखो बोलेगा राम ने कितना डायरी मिल्क खरीदा? 2 डायरी मिल्क। कितना पार्ले जी है राम के पास? 1। रिया के पास कितना डायरी मिल्क चॉकलेट है? 3। और रिया के पास पार्ले जी बिस्किट कौन है? 2। इसमें श्याम देखो ना, श्याम के पास कितना डायरी मिल्क है? 4। श्याम के पास कितना पार्ले जी है? 3। तो जो इंफॉर्मेशन में से हम लिखे ना पूरा वर्ड में, उसी को हम एक डेटा के फॉर्म में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। लेकिन क्या अब इसको मैट्रिक्स बोलेंगे? ये दिक्कत वाली बात है। तो ध्यान दो, मैट्रिक्स है क्या? देखो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन किसका? डेटा का ना, डेटा। लेकिन ये जो नेम है, नेम, ये डेटा में हमारा शामिल होगा क्या? नहीं। डेटा माने जो हमारा नंबर होगा, ये जो नंबर, इसी को हम मैट्रिक्स में शामिल करेंगे। जैसे कि इसी को मैं यहां पे लिखता हूं, ये 2 1 3 2 4 और ये 3। देखिए मैं ना राम लिखा हूं, ना रिया लिखा हूं, ना श्याम लिखा हूं, ना डायरी मिल्क है, ना पार्ले जी, किसी का भी नाम मैं मेंशन नहीं किया हूं। क्योंकि मैट्रिक्स क्या है भाई? ये डेटा का कलेक्शन है। किसका? डेटा का। तो सारे डेटा को मैं लिखा हूं, और मैट्रिक्स को ना हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स को ना हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए? एक रेक्टेंगुलर के अंदर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सिर्फ हमारे पास डेटा होना चाहिए। समझ पाए इस बात को? ध्यान दीजिए। अब इसी को बोलोगे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? राम आ गया, रिया और श्याम, ऐसे लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि मैट्रिक्स में सिर्फ केवल हमारा डेटा होना चाहिए, ये नेम होना चाहिए क्या? नहीं। तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ये मैट्रिक्स नहीं होगा हमारा। तो मैट्रिक्स इस प्रकार से है। अब मैट्रिक्स में एक बात हमेशा ध्यान रखना,
देखते जाओ ना, मैट्रिक्स टॉपिक बहुत इजी है, हलवा लगेगा तुम लोग कभी, ठीक है ना। देखिए एकदम, अब मैं एग्जांपल, अब ना सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रो और कॉलम क्या होती है, क्योंकि मैट्रिक्स में हमारा दो चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक हमारा रो है और एक हमारा क्या है कॉलम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक मैट्रिक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को हम डबल बार ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है वो स्क्वायर ब्रैकेट को फॉलो करता है। तो जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ना स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों ब्रैकेट का ना यूज हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी पूछेगा मैट्रिक्स को हम तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट है, तो हम इसी से सारा सवाल इसी से हल करेंगे, क्लियर है। और मैट्रिक्स को ना हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से लेटर से, कैपिटल। मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये हो गया 1 2 3 4, तो कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से। कैपिटल, इसको बी मैट्रिक्स भी बोल सकती हैं, मतलब ना कोई भी मैट्रिक्स बोलो, कैपिटल लेटर से वो रिप्रेजेंट होना चाहिए हम लोग का। तो ध्यान दीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है, रो क्या है और कॉलम क्या, ध्यान दीजिए। रो देखो ये ऐसा लाइन होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल। इंसान सोता है ना, लेटा है ना ऐसे बेड में, ऐसे लेटता है ना हॉरिजॉन्टल, कैसे सोते हो तुम लोग, ऐसे लेट के सोते हो ना भाई। तो लेटा हुआ लाइन को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ जो लाइन होता है ये कौन सा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल। जो लेटा है ना ऐसे बिस्तर में, वो हॉरिजॉन्टल लेटा रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। तो देखिए यहाँ पे कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक, यस और नो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो ये हमारा रो को आर से रिप्रेजेंट कर, रो 1 मतलब पहला रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, तो ये कौन सा रो हमारा, ये सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो सोता है नहीं एकदम डटे रहता है, आज तो नहीं सोऊंगा, जगराता कर रहा है, खड़ा लाइन, खड़ा लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ऐसे खड़ा लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन, क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल लाइन। तो जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स की भाषा में कॉलम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स की भाषा में हम कॉलम बोलेंगे। बोलचाल की भाषा में खड़ा हूं मैं, वर्टिकल, लेकिन मैट्रिक्स की भाषा में जो खड़ा होगा उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो जो खड़ा है देखिए, तो हमारे कॉलम 1 बनेगा, देखो ऐसे, तो ये हमारा कॉलम 1, और फिर ये खड़ा लाइन इधर ड्रॉ होगा, तो ये कॉलम 2। तो उम्मीद करता हूं मैट्रिक्स में रो और कॉलम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियर इतना, ठीक। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें आप लोग ना कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना कितने रो है और कितने कॉलम है। चलिए एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसमें बताइए कितने रो हैं और कितने कॉलम है। रो माने सोया हुआ लाइन, सोया हुआ लाइन कितना ड्रॉ कर सकता हूं यहाँ पे, ये R1 और ये R2। कितना कॉलम बनेगा, ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड ये कॉलम 3। तो रो कितने हैं यहाँ पे, 2 रो। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इतना क्लियर है। अब यहां पे आइए, देखिए डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन में मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका होता है, हमारा डेटा का। किसका अरेंजमेंट होता है, हमारा डेटा का। तो आखिर डेटा क्या है, डेटा तो कई फॉर्म में होते हैं ना भाई, जरूरी है क्या डेटा नंबर के फॉर्म में होगा, डेटा अल्फाबेट के फॉर्म में भी होता है, डेटा सिंबल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो डेटा में किसका किसका अरेंजमेंट हम मैट्रिक्स में करेंगे, तो डेटा माने कि नंबर का अरेंजमेंट हम मैट्रिक्स में कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल देखिए, ये सारे किसका अरेंजमेंट है भाई, ये सारे नंबर के फॉर्म का डेटा है ना। साथ ही साथ मैट्रिक्स में हमारे फंक्शन भी अरेंजमेंट होंगे, क्या होंगे, फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, फंक्शन हम पढ़े ना 11th क्लास में, जैसे कि हम लोग y = x + 1, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है ना। एक हम लोग पढ़े हैं sin x का फंक्शन पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ना, y = हम cos x का पढ़े हैं। तो ये सारी चीज हमारी क्या होती हैं, फंक्शन होते हैं, फंक्शंस। ये क्या होगा, y = x², ये भी क्या हमारी फंक्शन। तो मैट्रिक्स में ना फंक्शन भी क्या रहेगा, डेटा के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि तुमको अब जमाना होगा
मान लेते एक मैट्रिक्स जैसे x + 1 sin x cos x, ये x², तो ये सारे हमारे क्या हैं यार, ये सारे हमारे फंक्शन है ना। तो फंक्शंस का अरेंजमेंट भी किस में शामिल होगा हमारा, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में हम लेटर का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, किसका, लेटर का। जैसे कि लेटर के फॉर्म में ले लो, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो ये क्या हो गया हमारा अल्फाबेट, लेटर, यस और नो। तो मैट्रिक्स हमारा लेटर भी होगा। चलो नंबर वाला यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ना, कंफ्यूजन दूर ना हो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में हमारा नंबर का अरेंजमेंट हो गया, फंक्शन को भी हम मैट्रिक्स में अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेटर को भी। अब कैरेक्टर भी मैट्रिक्स में अरेंजमेंट हो सकता है। कैरेक्टर यानी कि सिंबल, जैसे कि मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, जैसे हैशटैग बोलते हैं ना, हैशटैग रोहित वर्मा, हैशटैग विराट कोहली, बोलते हैं ना, किसी चीज को टैग करना हैशटैग लगाते हैं ना, www.hkc.@gmail.com, और क्या होता है डॉलर का सिंबल इस टाइप से, और ये स्टार, ये सब हमारा क्या है, कैरेक्टर है। तो मैट्रिक्स में हम कैरेक्टर को भी अरेंज कर सकते हैं, समझ गया। तो मैट्रिक्स में डेटा अरेंज होगा, और डेटा में क्या अरेंज होगा हमारा, नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स किस फॉर्म में रहेगा, रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। इसमें कितने रो हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। समझ पाए इस बात को। अब ध्यान दीजिए कैसा मैट्रिक्स टॉप, इजी लग रहा है ना। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट जो ना आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ईच रो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, ईच कॉलम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए क्या है इसका मतलब, देखिए जैसे कि मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर दे 1 2 3 4, मैट्रिक्स है, बोलो यस और नो है ये, ठीक। इसमें कितने कॉलम है, देखो ईच रो, ये हमारा रो 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रो 2, ये हमारा कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो देखिए ईच रो मतलब हर रो में जितने भी रो हमारे पास हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, पहली बात एलिमेंट क्या है, तो मैट्रिक्स में ना ये जो डेटा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये एलिमेंट है, ये भी हमारा क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। मतलब मैट्रिक्स में ना जो भी मैट्रिक्स में शामिल होते हैं वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। जैसे फैमिली में बोलते हैं राम है, श्याम है, सोहन है, गीता है। तो मैट्रिक्स में यदि ये लोग आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, राम को भी एलिमेंट बोलेंगे, राम की माता को भी एलिमेंट बोलेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स में जो डेटा है इस सारे को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ईच रो मतलब हर रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी रो हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे रो 1 में देखिए कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, रो 2 में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। तो ईच रो में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ईच रो ईच कॉलम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी कॉलम होंगे हमारे मैट्रिक्स में सब में जो एलिमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, इक्वल। जैसे कॉलम 1 में ले लिए, कॉलम 1 में कितना एलिमेंट है, 2, कॉलम 2 में 2, मतलब जितने भी रो होंगे सब में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जितने भी कॉलम है सब में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। चलिए इसमें बताइए ये मैट्रिक्स बनेगा कि हमारा 1 2 3, चलो ये मैट्रिक्स हमारा बनेगा क्या, बोलो यस और नो, नहीं, क्यों, देखिए हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकंड रो है। फर्स्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, सेकंड रो में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन कितने हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और, एक्स ले लिए, वाई ले लिए, सी ले लिए, जेड ले लिए, टी ले लिए, इस मिसिंग कर देते। चलो क्या ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स होगा हमारा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, सेकंड रो में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, होना कितना चाहिए, 3। तो ऐसा भी हमारा मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट आपसे शेयर करना था,
समझ पाए। अब कोई भी अपने दोस्त को देख सकते हो, क्या ये मैट्रिक्स है, सामने वाला कंफ्यूज आ जाएगा यदि हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो, ठीक है ना। तो एकदम यहाँ डीपली पढ़ेंगे ना, ठीक, नोट कर लो जो भी इंफॉर्मेशन नोट करना यहाँ से कर दे। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर, मान लेते हैं हमारा लेट कोई मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 और ये 4। देखिए अब इसमें कितने रो है हमारे पास टोटल, ये कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2, और हमारे पास कितने रो है, ये रो 1 और ये हमारा हो गया रो 2। तो ध्यान दिए जब भी हम मैट्रिक्स को लिखेंगे हमेशा हम रो को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम किसको लिखेंगे, कॉलम को लिखेंगे, और दोनों के बीच में एक क्रॉस का क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। तो रो कितने हमारे पास टोटल, हमारे पास 2 रो है, तो रो की जगह हम क्या लिखेंगे 2। कितने कॉलम है, 1 कॉलम और ये हमारा 2 कॉलम, तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और ये 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप का मैट्रिक्स हमारा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स या तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। कभी भी इसको ना इंटू करके नहीं बताएंगे कि मैट्रिक्स हमारा 2 2 जा 4, ये मैट्रिक्स हमारा 4 है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। और ऐसा भी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 का मैट्रिक्स है, ऐसा भी बोलेंगे क्या, नहीं। कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, 2 बाय 2 का, ये बेस्ट है, 2 बाय 2 बोलो, चाहे तुम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बोलो, समझ पाए। जैसे कि फिर एग्जांपल यहाँ पर 1 3 2 6 4 5। चलिए देखिए मैं तो सबसे पहले रो को लिखेंगे, हमारे पास टोटल कितने रो हैं, ये हमारा हो गया कॉलम 1, ये कॉलम 2, R1 R2 एंड R3। सो हमारे पास नंबर ऑफ रो है हमारे पास 2। सबसे पहले हम रो को लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास कितने कॉलम है टोटल, 2 कॉलम है, तो उसके बाद हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2 कॉलम है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमारा 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है, या तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ऐसा हम कभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, समझ पाए। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए रो देखिए रो और कॉलम जो रहेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जहां जैसे यहाँ पर कितने रो है हमारे पास, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2 या तो 2 बाय 2। इस मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर पूछेगा तो इसको हम मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3 बाय 2 का है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है ये, समझ पाए इस बात को। जैसे 2 3 5 6 7 8 9 और ये 10, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें, कितने रो है इसमें रो कितने हैं, 2 रो, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बीच क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने हैं, 2, क्रॉस का साइन लगा दो, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 4। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, या 2 बाय 4 का हमारे पास क्या ये मैट्रिक्स है। क्लियर। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स। ये कोई भी मैट्रिक्स हमको दिया होगा तो उसमें कितना एलिमेंट है इसको कैसे पता लगाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कि यही मैट्रिक्स ले लीजिए, देखिए आप ना रो और जो कॉलम होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल यहाँ पर वैल्यू बताना है, टोटल वैल्यू। ये मैट्रिक्स है, ये कोई भी मैट्रिक्स ले लो इसको, यहाँ पर कितने रो है हमारे पास, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो ना दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यदि आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस मैट्रिक्स में
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो जब भी कोई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करे तो आप सिंपली ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर है आप लोग को? चलिए ध्यान दीजिए आप। देखिए ये हमारा कॉलम 1, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा रो 1, रो 2, और ये हो गया हमारा रो 3। क्लियर है इतना? ध्यान दो। अब हमको बताना है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। क्या बताना है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। चलिए मैं ना ध्यान दीजिए, मैं ना चलिए ये 5 ले लेते। 5, ये 5 का पोजीशन क्या है? ये 5 का पोजीशन क्या है? 1 का पोजीशन क्या है? 3 का पोजीशन क्या है? इसको कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये जो 1 है, एकदम स्टूडेंट केयरफुल इधर ध्यान दीजिए। 1 जो है ये कॉलम 1 में है। देखिए कॉलम 1 में है 1। 1 कौन से रो में हमारा? फर्स्ट में है। तो ये जो 1 एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट क्या है? 1 है। ये हमारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। एलिमेंट 2 की बात की जाए तो एलिमेंट 2 सबसे पहले हमेशा याद रखना स्टूडेंट, हम सबसे पहले रो को लिखेंगे, उसके बाद हम किसको लिखेंगे? कॉलम को। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। नॉर्मली एक बार देख लो, ये 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस कितना? 3। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोई पूछे कि क्या इसको हम 3 क्रॉस 2 लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या होगा हमारा? रॉन्ग होगा। कभी भी ना मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप पलट नहीं सकते ना। हमेशा सबसे पहले हम रो को लिखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर में हम कॉलम को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले कॉलम को लिख दिया उसके बाद आपने रो को लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। सबसे पहले किसको लिखेंगे? हम रो को लिखेंगे, उसके बाद सेकंड में हम क्या लिखेंगे? कॉलम को लिखेंगे। पलट के बिल्कुल भी हमको नहीं लिखना है। चलिए ये जो 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट का पोजीशन क्या है? पोजीशन के सबसे पहले हमको रो लिखना पड़ेगा। जो ये 2 एलिमेंट है, इसका रो में कौन से रो में? ये फर्स्ट रो में। तो रो हमारा फर्स्ट हो गया। और 2 एलिमेंट कौन से कॉलम में? हमारा कॉलम 2 में है। तो ये 1 2। तो हमारा जो सेकंड, ये 2 नंबर का जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड किस में है? कॉलम में है। अगर तुमसे स्टूडेंट कोई सवाल करे कि जो 9 एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट? ये 9 एलिमेंट का पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले तुमको क्या बताना पड़ेगा कि 9 एलिमेंट कौन से रो में है ना, क्योंकि हमको पहले रो को लिखना पड़ेगा। तो ये देखो 9 एलिमेंट कौन से रो में है? रो 3 में है। और 9 एलिमेंट का कॉलम कौन से? देखिए कॉलम 3 में। तो रो 3 और कॉलम भी क्या है इसका? 3 है। तो किसी भी पोजीशन का एलिमेंट बताना पड़ेगा तो हमको उसका रो बताना है और उसको क्या बताना है? कॉलम को बताना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट तुमसे कोई डिस्कशन कर लिए कि 2 3, क्या इधर ध्यान दीजिए, 2 3, ये 2 3 पोजीशन, 2 3 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? 2 3 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट बैठा है? ध्यान दीजिए इधर। 2 का मतलब क्या हमारे पास? रो, और 3 का मतलब क्या हमारे पास? कॉलम। तो हमको सेकंड रो में जाना पड़ेगा और थर्ड नंबर के कॉलम में जाना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर हम उस एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो सेकंड रो में जाइए। तो ये हमारा सेकंड रो हो गया। बोलो यस और नो। अब हमको थर्ड कॉलम में जाना। स्टूडेंट अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म में कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन कर दिया, हमको मान लीजिए कोई ऑर्डर दे दिया, मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, ठीक। अब ऑर्डर के थ्रू हमको मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़े तो हम कैसे ऑर्डर के थ्रू मैट्रिक्स जनरेट करेंगे? ध्यान दीजिए, हमारा जो ऑर्डर है तो ऑर्डर में जो सबसे पहले में होगा उसको हम रो बोलते हैं, सेकंड नंबर वाला जो होता है हमारा कॉलम होता है। तो सबसे पहले हमको मैट्रिक्स ड्रॉ करना है तो ऑर्डर के थ्रू ड्रॉ करना है, ये ध्यान दीजिए आप। तो कैसे हम ऑर्डर के थ्रू मैट्रिक्स जनरेट करेंगे? तो हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 रो। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको 2 रो ड्रॉ कर लेंगे। देखो R1 हो गया, ये R2 हो गया।
नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो आपको नंबर ऑफ कॉलम 3 ड्रॉ कर लेना इस प्रकार से। क्लियर। अब एक बात बता दूं कि जब आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आने वाले हैं उस एलिमेंट का नंबर पता चल जाएगा। तो 3 2 जा 6, यानी कि जो मैट्रिक्स बनने वाला है 2 क्रॉस 3 का, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे रोहित? 6 एलिमेंट होंगे। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमको पता है एलिमेंट कभी 2 3 4 5 होता है, कभी मैट्रिक्स हमारा फंक्शन के फॉर्म में होता है इस प्रकार से, लेकिन इसमें तो हमको कुछ हिंट ही नहीं दिए क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा डेटा आएगा, क्या फंक्शन आएगा, क्या नंबर आएगा, क्या अल्फाबेट, हमको मालूम नहीं। तो हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते, कोई भी, लेट्स सपोज हम ए एज्यूम कर लेते हैं। अब जो ए का पोजीशन क्या है, तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बताएंगे तो सबसे पहले हम रो को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉलम को लिखेंगे। ओके। अब जो एलिमेंट ए है ये कौन से रो में, देखिए फर्स्ट रो में है तो रो 1 हो गया, और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो सामने वाला जो नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा और पीछे वाला जो नंबर होगा ये कॉलम को, यानी कि जो A11 का जो मतलब हुआ कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारा जो एलिमेंट है वो ए है। इसी प्रकार यहां पर देखिए जो एलिमेंट है ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, देखिए स्टूडेंट ये सेकंड कॉलम में है, तो ये हो गया A12। अब यहाँ पर एलिमेंट ए कौन से रो में है, देखिए यहाँ पर, देखिए इधर से फर्स्ट रो, और कॉलम हमारा ये है 3। इसी प्रकार यहाँ पर एलिमेंट को देखिए, अब रो हमारा चेंज हो गया, पहले रो हमारा 1 था, अब रो हमारा कितना हो गया 2, और कॉलम कितना देखिए 1। फिर यहाँ पे रो हमारा क्या है 2 और कॉलम क्या हमारा 2। इसी प्रकार यहाँ पे रो 2 और कॉलम 3। तो इस प्रकार से हमने 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स क्या कर लिए, जनरेट कर लिए, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 भी आ गया। स्टूडेंट एक आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कभी भी हमको कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि देखिए ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, कोई भी पूछेगा ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पर सिंपल इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अब कोई स्टूडेंट सवाल कर दे कि क्या हम 2 क्रॉस 3 को हम क्या 3 क्रॉस 2 बोल सकते हैं, तो नहीं, ये डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में हमेशा रो को लिखे जाता है ऑर्डर में, उसके बाद सेकंड में हमेशा कॉलम को लिखते हैं। यहाँ पर उल्टा है, अपोजिट, पहले कॉलम है उसके बाद हमारा क्या है, रो है। तो कभी भी आप 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स में हमेशा ऑर्डर में रो को रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड में हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स हम ना कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ना तो कोई भी अंत नहीं है, मैट्रिक्स का अंत है क्या, मैं चाहता हूं पूरा बोर्ड भर में ना, पूरा बोर्ड में अनंत रो बना सकता हूं, इनफिनाइट रो इनफिनाइट कॉलम ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे कि कोई 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बोलेगा तो हम आराम से ड्रॉ कर लेंगे, हम 2 रो बना लेंगे, रो 1 रो 2, और हम कितना कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम बना लेंगे, और कितना एलिमेंट होगा इसकी जगह, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होगा। अब हमको कोई बोलेगा हमारा ऑर्डर ना m क्रॉस n है, हमारा ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, तो सामने वाला हमारा रो होता है और पीछे वाला हमारा क्या होता है, कॉलम। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमको मालूम है क्या, नहीं, तो m की वैल्यू हम कहाँ तक रखेंगे, 1 2 3, ये चलते जाएगा ना एंड सो ऑन। इसमें n की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर m और n की वैल्यू मालूम नहीं, मतलब हम मैट्रिक्स में कितना भी बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मैट्रिक्स लिमिटेड ड्रॉ करना है तो हमको ऑर्डर मालूम होना चाहिए। जब तक मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर नहीं पता चलेगा तब तक हम मैट्रिक्स बता सकते हैं कि कितने ऑर्डर का है, नहीं बता सकते। जैसे कि a i j, कोई मैट्रिक्स हम ले लिए a i j, ठीक, तो i का मतलब क्या, i जो है हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, i जो है रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो j होगा ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है इतना। जैसे कि अब मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करूं, जैसे a हो गया 1 1, क्या हो गया, a11 a12 a13, ये कौन सा होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1। अब आगे कौन सा एलिमेंट आएगा हमारा, a14 आएगा, यस और नो, a14 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही जाते रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, a1, देखो रो तो सब में 1 है, देखो 1 1 1, तो यहाँ पे रो कितना होगा
इन जितने भी डॉट डॉट किए हो ना, इसमें ना 1 के बाद और बहुत सारे ऐसे आते रहेंगे, लेकिन सब में रो क्या रहेंगे, सब में रो कॉमन है, सब एलिमेंट फर्स्ट रो में है, लेकिन सब एलिमेंट का कॉलम अलग अलग है। इस एलिमेंट का कॉलम 1 है, ये एलिमेंट देखिए कॉलम 2 में है, यस और नो, ये एलिमेंट कॉलम 3 में है। तो ये एलिमेंट कौन से कॉलम है, कॉलम में है, बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बीच में तो बहुत सारे कॉलम है, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, तो ऐसे यहाँ पर कितने कॉलम होंगे नहीं बता सकते, बता सकते हैं क्या नहीं। और कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, तो यहाँ पर क्या ड्रॉ कर देंगे हम, n लिख देंगे। यहाँ पर कॉलम n है, अब n की वैल्यू कभी 10 हो गया, n की वैल्यू सपोज क्या रख दिए, 10 रख दिए, तो यहाँ पर कितना कॉलम बनेगा, टोटल 10 कॉलम बनेगा। तो C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 तक हम जाके रुक जाएंगे, यदि हमको n की वैल्यू, नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू पता चलेगा तो। अब यहाँ पे देखिए ये कौन से रो है हमारे पास, सेकंड रो, तो सेकंड रो में क्या होगा, ये 2 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 2 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन ये जो एलिमेंट है इसमें देखो रो कॉमन है कि नहीं, देखिए क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट ऐसे जा रहे हैं सब के सब कौन से रो में है, सेकंड रो में है, तो ये भी जो एलिमेंट होगा ये भी सेकंड रो में होगा। लेकिन क्या यहाँ पर कॉलम डिसाइड है क्या, नहीं, तो कौन से कॉलम, ये भी हमारा n कॉलम होगा। इसी प्रकार देखिए और हम इसी प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं, a रो 3 ले लेते हैं, A3 1, A3 2, A3 3 एंड सो ऑन, चलते रहेगा ना। ये बीच में जो डॉट डॉट किया हो ना स्टूडेंट, इसका मतलब ना बहुत सारे एलिमेंट है यहाँ पे, ओके, ये हो जाएगा A3n। अब इसी प्रकार हम इधर भी कितने भी ले सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए R3 के बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे रो 4 आएगा, आएगा कि नहीं बोलो। अब रो 4 के बाद हमारे इधर क्या आएगा, रो 5, ऐसे चलते रहेगा ना ये। अब रो 5 ऐसे ये भी चलते रहेगा, तो मान लेते हैं रो हमको मालूम नहीं, नंबर ऑफ रो हमको पता है क्या, नंबर ऑफ रो यहाँ पे पता था तो 3 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर तो रो 4, रो 5, रो 6 ऐसे चलते रहे, तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे पता है कि हमको नहीं, तो रो को हम क्या मान लेते हैं m, क्या है m। यदि m की वैल्यू 5 आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया 10, तो यहाँ पर कितने रो रहेंगे टोटल हमारे पास, 10 रो रहेंगे। देखो रो 1, रो 2 से लेकर हम कहां पर जाएंगे, 10 तक जाएंगे, कब, जब हमको m की वैल्यू कितना गिवन रहेगा 10, लेकिन फिर हाल m की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको m ही सपोज करेंगे। लेकिन जो ये वैल्यू है देखो ये कॉलम 1 में है कि नहीं बोलो, रो m है और कॉलम कौन सा है 1, तो m1 हो गया। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा m2, यस और नो। इसी प्रकार क्या होगा ये m3 एंड सो ऑन चलते रहेगा, तो ये कौन सा रो है हमारा, mth रो, तो m रो हो गया। और कॉलम पता है कि यहाँ पे कौन सी कॉलम का है, देखिए कौन सा मान लेते n कॉलम का, कौन से कॉलम का, तो ये हो गया n कॉलम का, तो aij m क्रॉस n। तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं इसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो देखिए m रो है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा हमारा m क्रॉस n होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो m और n की वैल्यू पता चलेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना यहाँ पर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा बेटर तरीके से। कोई भी डाउट होगा इस वीडियो सेशन में तो आप कमेंट बॉक्स पर निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर फुल डिटेल से बात करूंगा यार, कोई भी दिक्कत मतलब यार, अभी पूरा बेसिक से शुरुआत है, बेसिक से पूरा एडवांस तक जाएंगे। बस आप उम्मीद रखो, जुनून बना के रखो और 12th में यार इतना मेहनत करो कि बोर्ड एग्जाम में ना आपका ना आपने 100% टारगेट जरूर रखो यार। जब 100% टारगेट रखोगे ना आपके अंदर एक अलग प्रकार जुनून होगा, अलग प्रकार का उफान होगा। आराम से 100 टारगेट रख के आप 95-90% तक आराम से पहुंचोगे, ठीक है। और शुरू से आप तैयारी में जुड़ जाए, पूरा कंटेंट आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। मैथ्स का जिम्मेदारी यार आप मैं ले रहा हूं, आपका टेंशन मत, पूरा एनसीईआरटी बुक आपको कवर करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं यार अगले वीडियो में।